हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या कहता है कि दो या दो से ज़्यादा कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हो वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि 4 एप्पल प्लस 2 मैंगो, क्या ये ऐड हो सकता है? नहीं। अगर मैं यहाँ पर मैंगो की जगह पर एप्पल कर दूँ तो आप पता है कि यहाँ पर 6 एप्पल हो जाएगा। तो ये आप कैसे कर पाए हो? क्यों? क्योंकि इन सब का यूनिट्स एक था, क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम था, इसलिए आपस में ऐड हो पाया। सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन के साथ भी होगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझते हैं। सपोज ये P यहाँ पर प्रेशर है, V वॉल्यूम है, या R कांस्टेंट है, ये T टेम्परेचर है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि A और B का यूनिट या डायमेंशन बताइए। कैसे आप अप्रोच करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर है कि दो क्वांटिटी आपस में एडेड हैं। ये क्वांटिटी हुआ और एक ये क्वांटिटी हुआ, आपस में अगर एडेड हैं तो डेफिनेटली P का जो यूनिट होगा डेट विल बी सेम एज डेट ऑफ A/V²। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि A का यूनिट क्या होगा, तो ये इक्विवेलेंट होगा किसके? P इंटू V²। तो अगर P/V² अगर आपको क्लियर है, यहाँ पर कि P प्रेशर है, प्रेशर का आप जानते हो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर की अगर बात करूं तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स का आप जानते हो यूनिट mL/T-2 और एरिया का L²। ठीक है, यहाँ से आपका आ गया m, ये ऊपर जाएगा माइनस इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर का डायमेंशन हो गया। सिमिलरली वॉल्यूम स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या होगा, इसका होगा mL, और इसका क्या होगा वॉल्यूम स्क्वायर का। वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है ऐसा यूनिट, और अगर मैं डायमेंशन वाइज लिखूँ तो L³ लिखना होगा और उसके पावर में 2 करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर में 2 है। तो यहाँ ओवरऑल कितना आएगा, ये L⁻⁶, ये L⁻⁻1, ये इन दोनों सेम बेस पे अगर पावर है तो आपस में ऐड होते हैं, तो आपका A का डायमेंशन आ जाएगा mL6-1 5T-2। ये फाइनली A का डायमेंशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली ऑन द सेम ग्राउंड हम इसका ही बता सकते हैं। देखिए, ये दो क्वांटिटी आपस में सब्सट्रैक्शन में है, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा। अगर इसका आपको पता है, ये अभी आपने बताया L³ होता है, तो इसका क्या होगा? सिमिलरली इसका भी L³ हो जाएगा। हो गया सॉल्व। A और B का डायमेंशन बताना था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एग्जांपल है जहाँ पर कि x आपका डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस है तो आपको इसका डायमेंशन वाइज L बता सकते हैं आप। ठीक है, t यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो आपको बताना है ABCD का डायमेंशन क्या होगा। बता सकते हैं आप, आसान है। देखिए, अगर ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर है, सपोज ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपस में रिलेटेड है, तो मतलब क्या कि ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। सिमिलरली इसका अगर डिस्टेंस है तो ये का क्या डायमेंशन होगा, वही L हो जाएगा जो कि x का है। इसका देखिए BT इक्विवेलेंट होगा किसके? x के। BT इक्विवेलेंट होगा x के। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि B का क्या होगा, जो x का होगा, x का आपका L है, और ये नीचे जाएगा तो ये T स्टैंड्स फॉर टाइम का होगा, कैपिटल T से नोटेशन देते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया LT इनवर्स, ये B का डायमेंशन हो गया। सिमिलरली C का आप यहीं से देख के बता सकते हो। देखो, ये डिस्टेंस है L है, ये नीचे जाएगा तो ये इन्वर्स में बनेगा, तो ये क्या बनेगा LT-2। ठीक है, D का आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये पूरा टर्म जो है
वो इक्विवेलेंट होगा डिस्टेंस के, ठीक है। बट यहाँ पे देखो E प्लस टी लिखा हुआ है, तो E प्लस टी दो क्वांटिटी है आपस में एडेड हो रहे हैं, तो अगर ये दोनों क्वांटिटी आपस में ऐड हो रहे हैं तो दिस फाइनली कुछ बन रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में अगर ऐड होंगे तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो अगर ये T होगा तो ये क्या होगा, E भी T होगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है? अगर ये चीज़ अगर क्लियर हो गया आपको, तो यहाँ पर देखिए रेशियो, पूरा रेशियो मतलब क्या कि डी टी क्यूब अपॉन ये पूरा नीचे का टी है, तो मैं टी ले सकता हूँ डायरेक्ट। तो ये आपका बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा किसके, ये एल के। तो यहाँ से आप बताओ ये एल टी और ये नीचे जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि डी का क्या होगा, एल टी -2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इस तरह से आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।